हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे चैनल पे स्वागतम रहेगा भी। आज हम लोग देखा जाएगा जीव विज्ञान जो बायोलॉजी के अंतर्गत 100 क्वेश्चंस को देखा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम ऑफ व्यू से। जो भी परीक्षाएं टेस्ट सीरीज होता है उस सब में ये बायोलॉजी का जो 100 क्वेश्चंस देखा जाएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और रट्टा मार लो क्वेश्चंस को देखा जाएगा। रट्टा मार लो, देखिएगा इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, रट्टा मार लो। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज के सेक्शन और सीरीज में ही देखा जाएगा जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो चलिए सबसे प्रथम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस क्वेश्चन सीरीज में बने रहिएगा और आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा और हमारे इस क्वेश्चंस के अंदर ही उसका आंसर छिपा रहेगा जो आप लोग को ढूंढना और खोजना रहेगा। तो चलिए, यकृत में विटामिन ए का संग्रह होता है। देखिएगा जो विटामिन ए होता है वो यकृत में विटामिन ए का संग्रह होता है, यानी इकट्ठा होता है। और ए का यदि वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो क्या होता है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि विटामिन ए का साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नेम क्या होता है। जो इसी चैनल पे डिटेल क्वेश्चंस बताया जा चुका है विटामिन के बारे में, तो आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि पैरोटिड ग्रंथि जो होता है, पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण होने से, अब इसमें क्या होता है, या तो फूलने से हो जाएगा या संक्रमण होने से मनुष्य में गलसुआ रोग, यानी जिसे पम्प्स भी बोला जाता है, मप्स वगैरह रोग हो जाता है पैरोटिड ग्रंथि में। यदि पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण हो जाता है या फूलने से तो मनुष्य में गलसुआ रोग हो जाता है। तो इसी तरह आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। बृहद आंत्र में देखिएगा जो सबसे बड़ी आंत होती है उसमें अपचा भोजन मल के रूप में बदलता है। जो बृहद आंत होता है उसमें जो अपचा भोजन होता है मल के रूप में बदलता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। तो ऐसे आप सभी लोग बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट है, मल में जो बदबू आता है, जो भी मल होता है उसमें यदि बदबू आता है तो वो इंडोल तथा स्कैटोल नामक रसायन के कारण होती है। जो मल में बदबू आता है वो इंडोल तथा स्कैटोल एक रसायन केमिकल होता है जिसके माध्यम से मल में बदबू आता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन जो इंजेक्ट ज़्यादातर निकाला जाता है पीग वगैरह से, तो लेकिन मनुष्य में अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। यदि मानव शरीर में पूछा जाए कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है तो अग्नाशय में होता है। और किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या है। शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या है, तो यकृत, यानी जिसे इंग्लिश में लीवर भी बोला जाता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट को देखा जाएगा कि जठर रस, जो जठर रस होता है अमाशय से निकलता है। बायजूस जो होता है एक पित्त रस होता है जो पित्ताशय से निकलता है, और जो जठर रस होता है जो अमाशय से निकलता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किस में होता है मानव शरीर के, तो यकृत में होता है। जो अमोनिया होता है उसका परिवर्तन यूरिया में हो जाता है मानव शरीर के अंदर, और किस में? यकृत में होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी पाई जाती है, यानी टोटल की संख्या कितनी होती है लार ग्रंथियों की? 6 होती है। और बाइंडिंग में कितनी पाई जाती है? 3 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, देखिएगा 12 जोड़ी मतलब संख्या कितना हो जाएगा? 24 यानी 24। और जोड़ी यानी बाइंडिंग में 12 पाया जाएगा। तो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। देखिएगा क्वेश्चन बार बार जीके में पूछा जा चुका है कि मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। 31 जोड़ी का मतलब 62।
और बाइंडिंग में पूछा जाएगा तो 31 सही है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है, तथा पसलियों की संख्या 24 होती है, जो रिब्स वगैरह होते हैं चेस्ट वगैरह में। और इसका यदि बाइंडिंग में पूछा जाएगा तो 12 बाइंडिंग में होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है जीके में, बायोलॉजी के जो भी सेक्शन सीरीज होता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 8 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है, तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की हड्डी मानी जाती है, जो फेस के अंदर होता है, मुंह के अंदर होता है। जबड़ा की हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, तो फीमर। ये कहाँ पाई जाती है, जांग की हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट को देखा जाएगा कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। और ये कहाँ पाई जाती है, इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो कान की हड्डी होती है, जो स्टेप्स होता है, मैलियस इनकस स्टेप्स। मैलियस इनकस स्टेप्स, जिसमें से सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होता है। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा यानी फैट, 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिएगा 1 ग्राम, बस 1 ग्राम, 1 ग्राम वसा से यानी फैट से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, शरीर में जल का भार 65 से 80% होता है। जो बॉडी होता है मनुष्य के, उसमें जल का जो भार होता है 65 से 80% होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है हड्डियों एवं दांतों को, देखिएगा हड्डियों यानी बोन्स एवं टीथ को, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ फ्लोरीन होता है। हड्डियां हो या दांतों हो, उसको स्वस्थ रखने में सबसे सहायक अकार्बनिक पदार्थ फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट को देखा जाएगा कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। देखिए इसका लोकेशन भी पूछता रहता है कि एक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है गले में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सभी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण, देखिएगा सभी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण प्रमस्तिष्क यानी मस्तिष्क के अगले भाग में होता है। प्रमस्तिष्क, देखिएगा एक क्वेश्चन पूछता भी रहता है कि सभी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण प्रमस्तिष्क मस्तिष्क के अगले भाग में होता है। नेक्स्ट, सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं जैसे जो सामान्य में ऐच्छिक क्रियाएं जैसे चलना, फिरना, बोलना को नियंत्रण कौन करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है, जो मस्तिष्क के पिछले भाग में होता है। सभी मानसिक क्रियाओं को प्रमस्तिष्क नियंत्रित करता है, सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं को अनुमस्तिष्क नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क के अगले भाग में पाया जाता है और अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के पिछले भाग में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क का होता है। यदि पूछा जाए कि मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग किसका होता है, तो प्रमस्तिष्क का होता है। नेक्स्ट, शरीर में जो ब्लड होता है परिभ्रमण में कितना सेकंड का समय लगता है। जो शरीर में ब्लड होता है यदि परिभ्रमण यानी उसको फेरी लगाना है, घूमना है, तो कितने सेकंड के अंदर वो परिभ्रमण कर लेगा, तो मात्र 23 सेकंड यानी 23 सेकंड के अंदर परिभ्रमण कर लेगा। नेक्स्ट,
तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है। यदि जस्ट एनर्जी चाहिए कार्बोहाइड्रेट, तो तत्काल ऊर्जा यदि प्राप्त करने के लिए क्या लिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है, जो बहुत सिंपल फॉर्म में मिल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होती है। देखिएगा, केचुए में 4 जोड़ी हृदय होती है। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होती है और इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है। नेक्स्ट, रक्त एवं सरल संयोजी ऊतक है। देखिएगा, सॉरी, जो रक्त यानी ब्लड होता है एक प्रकार का एक सरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक सरल संयोजी ऊतक होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। रुधिर का कार्य क्या होता है, तो रुधिर का कार्य है ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। देखिएगा, ब्लड का कार्य यानी फंक्शन बताया जा रहा है यहाँ पे। जो ब्लड का कार्य है ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के भागों से फेफड़ों तक लाना रुधिर यानी ब्लड का कार्य होता है। फेफड़ों को जो रुधिर का कार्य होता है वह ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के भागों से फेफड़ों तक लाना रुधिर का कार्य होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। रक्त एक क्षारीय विलयन है। जो ब्लड होता है एक क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की मात्रा यानी ब्लड की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7 से 8% तक होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त छिड़ता। देखिएगा, एक डिजीज होता है, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो रक्त छिड़ता नहीं, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट, रक्त शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। देखिएगा, सब ब्लड के ही बारे में क्वेश्चंस बताया जा रहा है। जो ब्लड होता है वह शरीर के ताप को नियंत्रण भी करता है और शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान भी कार्य करता है। नेक्स्ट, फिर रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक ऐसा प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वह हानिकारक जीवाणुओं एवं विषाणुओं का भक्षण करती है। WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रुधिर कणिकाएं हानिकारक जीवाणुओं एवं विषाणुओं का भक्षण करती यानी मार करके खा लेती है। नेक्स्ट, रुधिर की प्लेटलेट्स कणिकाएं स्थान या घाव पर रुधिर का थक्का बनाकर उसकी रक्षा करती है। जो रुधिर की प्लेटलेट्स होता है, कणिकाएं जो होती हैं वह स्थान या घाव पर रुधिर का थक्का बनाकर उसकी रक्षा करती है, प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि रुधिर शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। देखिएगा, रुधिर का कितना मेन रोल होता है और जो भी टॉपिक आज हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर ब्लड का ही टॉपिक आ रहा है। जो ब्लड होता है वो शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज गिवेन बाय कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसके लिए उन्होंने सन 1930 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब
मनुष्य के रक्तों की विभिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। मनुष्य के रक्तों की विभिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन के लिए एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है, प्रतिरक्षी और इम्यूनिटी करके होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि जिसमें दोनों ए तथा बी में से कोई एंटीजन नहीं होता है तो वह रुधिर वर्ग ओ कहलाता है। यदि ब्लड ग्रुप को देखना है, यदि एंटीजन ए और बी में से कोई नहीं होता है तो रुधिर वर्ग ओ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। देखिएगा बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, तो ओ को, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसे सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट, रक्त वर्ग ए बी को सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ को बोला जाता है और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप ए बी को बोला जाता है। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस को पहले नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। पहले दोनों क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजीन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करती है। जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजीन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज। देखिएगा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बीमारी होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। ये भी देखिएगा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है कि यदि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए तो मधुमेह रोग हो जाएगा, डायबिटीज। नेक्स्ट, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा यानी वेंस कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जो अशुद्ध रक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो शुद्ध रक्त होता है O2 यानी ऑक्सीजन होता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जो शिरा में अशुद्ध रक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, इसका अपवाद पल्मोनरी शिरा होती है। फिर दोबारा सुनिएगा कि शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, इसका अपवाद पल्मोनरी शिरा होती है। नेक्स्ट, पल्मोनरी शिरा फेफड़े से बाएं अलिंद में रक्त को ले जाती है, जिसमें शुद्ध रक्त होता है। जो पल्मोनरी शिरा होता है फेफड़े से बाएं अलिंद में रक्त को ले जाती है, जिसमें शुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट, हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। आप सभी लोग हर एक क्वेश्चंस को नोटबुक पे जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर से अशुद्ध रक्त दायां अलिंद से दायां नीले फिर फेफड़े में जाता है। शरीर से अशुद्ध रक्त दायां अलिंद से दायां नीले फिर फेफड़े में जाता है। नेक्स्ट, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। शरीर से
हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों जो प्रथम खाद्य पदार्थ बनाते हैं वह शर्करा होता है। जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पौधे प्रथम खाद्य पदार्थ बनाते हैं जिसे शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट, रसारोहण द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण जाइलम उत्तक के द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं। जाइलम उत्तक के द्वारा पत्तियों तक पहुंचते क्या? खनिज लवण। उसमें क्या होता है? अवशोषित जल तथा खनिज लवण होते हैं रसारोहण के माध्यम से। नेक्स्ट, निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि अंडाशय निषेचन के बाद किस में बदल जाता है या फल क्या होता है? तो निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कुल्ला की मांसपेशी होती है। कुल्ला की मांसपेशी होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस होती है। स्टेपीडियस। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कुल्ला की होती है। अब मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। शरीर में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसे माउथ इज द बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। भोजन के पकासे में पहुंचते ही सबसे पहले इसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर मिलता है। जब भोजन पकासे में पहुंचता है तो सबसे पहले इसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकार में आकर मिलता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। पित्तरस क्षारीय होता है। यह रस हरा पीला होता है। यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, एसिड से बेस बना देता है पित्तरस। नेक्स्ट, यकृत की कोशिकाओं से पित्तरस का स्रवण होता है तथा पित्ताशय में एकत्रित होती है। यकृत की कोशिकाओं से पित्तरस का स्रवण होता है तथा पित्ताशय में एकत्रित होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होती है। शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि वो होती है, जिसे प्यारा सा एक अलग नाम से जाना जाता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट, शरीर के ताप को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। जो शरीर का ताप होता है, शरीर के ताप को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि फाइब्रिनोजेन, देखिएगा जो ब्लड को थक्का बनाता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है। जो फाइब्रिनोजेन होता है उसका उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट, हिपैरिन, देखिएगा बहुत ऑड ही होता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। फाइब्रिनोजन जो थक्का बनने में मदद करता है, हिपैरिन जो कैपिलरीज यानी शरीर के अंदर ही रक्त को जमने से रोकता है। बहुत ऑड होता है हिपैरिन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। मृत आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस। मृत आरबीसी को नष्ट करने का कार्य यकृत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है।
यदि भोजन में जहर दे करके मारा गया है किसी व्यक्ति को, तो उसके मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। नेक्स्ट, पित्त भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। यकृत यूरिया निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत एक उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट, केचुआ, हाइड्रा, जोक में एक ही जीव नर तथा मादा दोनों युग्मकों को उत्पन्न करता है। ऐसे जीवों को उभयलिंगी या द्विलिंगी कहा जाता है। तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में उभयलिंगी या द्विलिंगी का एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो केचुआ, हाइड्रा तथा जोक को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। जंतुओं में युगलीना स्वपोषी होती है। जो जंतुओं में युगलीना होता है स्वपोषी होती है। इसकी कोशिका में पर्णहरिम पाया जाता है। यह भी पौधे की भांति प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। नेक्स्ट, श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 17% तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। जो श्वसन में जो बाहर निकलता है वायु, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 17% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जल से निकलती है। पौधों में श्वसन की क्रिया दिन व रात दोनों में होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। एसटीएच ये हार्मोन होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन शरीर की वृद्धि, विशेषता, हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। फिर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता से भीम कायत्व विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जो एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन हो जाता है। नेक्स्ट को देखते हैं। एलएचटी लैक्टोजेनिक हार्मोन। देखिएगा एलएचटी लैक्टोजेनिक हार्मोन को दुग्ध जनक हार्मोन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्रवण का उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। जो माल्टोज होता है वो शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। मनुष्य में श्वसन लेने की दर 18 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट, वृषण में टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति के कारण ही नर में दाढ़ी मूंछ का विकास, स्वभाव में अंतर, नर जननांगों का विकास आदि लक्षण होते हैं। वृषण में टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति के कारण ही नर में दाढ़ी मूंछ का विकास, स्वभाव में अंतर, नर जननांगों का विकास आदि लक्षण होते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अंडाशयों द्वारा देखिएगा, अंडाशयों द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण स्त्री में मासिक चक्र तथा स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायता मिलती है। जो अंडाशयों द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन होता है हार्मोन के कारण स्त्री में मासिक चक्र तथा स्तन ग्रंथि के विकास में सहायता मिलती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अंडाशयों में ही प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की उत्पत्ति के कारण स्तनों की वृद्धि, गर्भाशय की रचना आदि का विकास होता
है अंडाशय में ही प्रोजेस्टेस्टेरोन के नामक हार्मोन के ही उत्पत्ति के कारण। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम रक्त यानी ब्लड होता है। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। जो पचा हुआ भोजन होता है, हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन होता है। नेक्स्ट, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लाना होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का हमारे इस सेक्शन और सीरीज में जोड़ने के लिए। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो देख करके आप लोग को कैसा लगा। और आप लोग यदि हमारे इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रख लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स दिया जाएगा सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। और हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते रहिए। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये लेक्चर देख करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप लोग को कितना मज़ा आया, ज़रूर बताइएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।